अगर कोई बाहर आउटसोर्स से यदि प्लास्टिक हो गई हो, पानी हो या कोई भी ऐसा चीज़ जो सीलन की तरह आती है, तो आप देखेंगे कि आपके घर में पपड़ी बन के आपका पेंट पुट्टी सब निकलने लगती है। अब इसका सबसे सटीक और अच्छा परिणाम होगा, जो पुट्टी होगी, कितने भी अच्छे लगा लीजिए, लेकिन ये दिक्कतें आपको हर बरसात के बाद देखने को मिलेगी। तो अब एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका मैं कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, ये आपको बाजार में मिलेगी नहीं, ये खुद आपको प्रैक्टिकली बनानी पड़ेगी। और इस चीज़ के लिए आपको लेबर कारीगर को साथ में लाके और इस चीज़ को ध्यान से देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम लोग इस इमल्सन को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाती है कि आप अगर नए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बिल्कुल कोताही नहीं बरतेंगे कि उनका भी घर पुट्टी खराब हो जाए, पपड़ी बन के निकलने लगे। तो सबसे पहले आती है कि व्हाइट सीमेंट का हम पैकेट ले आते हैं। 1 किलो का, 2 किलो, 5 किलो, हर रेंज का होता है। जितनी आपके वर्क होने हैं उस हिसाब से आप ले जाइए। स्टेप बाय स्टेप सीखिए कैसे है। तो हम मान लेते हैं 1 किलो का पेंट हमने जेके व्हाइट मैक्स, जो हमारा पोर्टलैंड सीमेंट होता है व्हाइट कलर, वो ले आते हैं। 1 केजी का पैकेट बन के आता है। जेके सीमेंट हो, एशियन हो, हर ब्रांड का आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जेके सीमेंट का हमने यूज किया। अब इसके साथ आ जाती है ऑयल प्राइमर। ऑयल प्राइमर हम बर्जर का ले लेते हैं, बीपी व्हाइट करके आती है, जो थिनर सॉल्वेंट होती है। अब इसके बनाने की विधि, सबसे पहले हम व्हाइट सीमेंट का पैकेट खोल के इसके 1 केजी पैकेट में 300 ml वाटर मिलाएंगे। ध्यान रखिएगा 300 ml ही पानी मिलानी है और इस सॉल्वेंट को जितना गाढ़ा हो सके हम उसे मिलाते रहेंगे। इससे इसके हार्डनेस पता चलेगी कि इसकी बारीकी कितनी है, फाइननेस क्या है। और इसके बाद हम मिलाएंगे इसमें इमल्सन के रूप में बर्जर का बीपी, हमारा व्हाइट ऑयल प्राइमर। याद रखिएगा ऑयल प्राइमर हम इसमें मिलाएंगे और इससे मिलाएंगे तो लगभग हमारा 500 ml इसमें यूज आएगा 1 केजी पैकेट में। अब तब तक मिलाना है जब तक कि ये पानी ना छोड़ दे। इसके पानी जो हमने 300 ml मिलाए थी, तो वही पानी इसे छोड़ेगा, जिससे ये वाटर प्रूफिंग का एक प्रॉपर्टी क्रिएट करेगा। इसके बाद हम इसे लगभग आधे से 1 घंटा इस पेस्ट के बनाने के बाद हम छोड़ देते हैं। जब हम पेस्ट छोड़ देते हैं तो दूसरी विधि आती है कि जब हम वॉल ट्रीटमेंट करेंगे, तो जहाँ पे हमारा बर्जर, जहाँ पे हमारा पुट्टी खराब हो रखी है, उस एरिया को सरफेस करेंगे। आप देखिएगा कितना इसमें बबल्स निकल आए थे और जितनी पुट्टी थी वो बहुत ही खराब हो चुकी है। धीरे धीरे इसका सारा बबल्स हम निकालेंगे और इसका सरफेस स्मूथ करेंगे ब्रश से। तार ब्रश ले लीजिए, जो वायर मेश ब्रश होती है, या प्लास्टिक की आती है, और भी एक नारियल की भी आती है, जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। उस चीज को लेके आप इस पे सरफेस को रब करेंगे और सफाई करेंगे। अब बात आ जाती है कि इसे कैसे यूज करना है। तो जनरली जैसे आप लोग पुट्टी का काम करवाते हैं, सेम उसी तरह से इस पेस्ट का हम लोग यूज करेंगे और इस पेस्ट का यूज करेंगे। उसके बाद 8 घंटे तक हम इसे छोड़ देंगे। लगभग मान लीजिए शाम अगर हो जाती है तो कल होके हम इस पेस्ट का सेकंड अप्लाई करेंगे, सेकंड कोट। जब सेकंड कोट अप्लाई करेंगे तब आती है कि फाइनलाइजेशन के बाद कैसा होगा। तो अभी तक जितने भी काम हुए हैं इससे लगभग 3 से 4 साल हो गए, लेकिन वाटर का कोई भी बबल्स नहीं बना है। ये थोड़ा अच्छा तरीका है और आपका घर किफायती रहेगा। प्लास्टर फोड़ के करने का काम से अच्छा है कि आप इस इमल्सन का यूज करिए। अब इसके बाद आ जाती है कि अगर कोई आपको बढ़िया सा सीमेंट करानी है या इसके ऊपर पेंट अच्छी करानी है तो एक्रेलिक में जा सकते हैं, इमल्सन जा सकते हैं। हर तरह की पेंट्स मौजूद है मार्केट में, आप जिसे चाहिए उस चीज को आप कर सकते हैं। तो ये विधि आप याद रखिएगा। अगर किसी को दिक्कत होती है तो आप भी अगले को सजेस्ट कर सकते हैं कि इसी तरह से इसका पेस्ट तैयार करके आप अपने घर में